नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज की दो बड़ी खबरों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। खबरें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 का बोनस कितना दिया जाएगा उससे, और दूसरी खबर यहाँ पर जुड़ी हुई है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से लेकर, यानी कि सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की जा रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोनों खबरें लास्ट तक जरूर देखें। पहले यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पेंशन भोगियों के लिए कौन सी नई सुविधा की शुरुआत सरकार के द्वारा की जा रही है उसके बारे में, और नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि साल 2024 के लिए बोनस कितना मिलेगा। बोनस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर पहली और बड़ी खबर। 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों के लिए 78 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। इस तारीख से देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। नमस्कार, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, काफ़ी अच्छी और खुशखबरी 78 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। खबर के अनुसार EPFO की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों को बड़ी राहत सरकार के द्वारा दी गई है। वो 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को यह जानकारी दी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एक एकीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह EPFO के शीर्ष निर्णय लेने वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि CBT के चेयरपर्सन भी हैं और उसमें यह फैसला लिया गया। बयान के अनुसार केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि CPPC की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहले लंबे समय से चली आ रही पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करती है। यह व्यवस्था एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि यह EPFO को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा और भी ये उन्होंने बताया कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से EPFO की चली रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत IT युक्त प्रणाली के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। अगले चरण में CPPC आधारित भुगतान प्रणाली में एक सुचारू परिवर्तन लाया जाएगा। और आगे ये भी बताया गया कि नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली से महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके तहत EPFO के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3 या 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही EPFO को उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में भी महत्वपूर्ण कमी आएगी। तो अब 1 जनवरी 2025 से EPS 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वो देश के किसी भी बैंक से कहीं से भी अपनी पेंशन ले सकते हैं। ये बड़ा कदम EPFO के द्वारा उठाया गया। हालांकि पेंशनर्स की बड़ी मांग है कि उनकी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाए, साथ में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं वो भी उन्हें दी जाए। तो इसके बारे में भी हो सकता है कि सरकार के द्वारा जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जाए। दोस्तों, जैसे कि त्यौहार का सीजन शुरू हो चुका है, सरकारी कर्मचारी इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द उन्हें बोनस दिया जाए और बोनस भी ज़्यादा दिया जाए। तो इसको लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और खबर के अनुसार कोल कर्मियों को इस साल 92,000 रुपये तक का बोनस मिल सकता है। कब ये बोनस मिलेगा, क्या है ये पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कोयला कर्मियों की नज़र अब दुर्गा पूजा पर मिलने वाले बोनस पर है। कोयला क्षेत्र में अब चर्चा का मुख्य विषय बोनस है। कोल सेक्टर की बोनस
कोयलाचल में पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण है। 3 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है और इसके पहले बोनस को लेकर प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच बैठक संभव है। भुगतान पंचमी या अष्टमी तक होता है। वर्ष 2023 में कोयला कर्मियों को 75,000 रुपये बोनस मिला था और इस बार 91,800 रुपये तक बोनस मिल सकता है। फिलहाल बोनस भुगतान को लेकर कोल इंडिया में प्रॉफिट लिंक्ड स्कीम लागू नहीं है। प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच वार्ता से बोनस तय किया जाता है। वैसे इसी साल जून महीने में कोल इंडिया अपेक्स जेसीसी की बैठक में यूनियनों के समक्ष प्रॉफिट लिंक्ड स्कीम का प्रस्ताव कोल इंडिया प्रबंधन ने दिया था। इसके अनुसार 2024 में कोयला कर्मियों को 91,900 रुपये तक बोनस मिल सकता है। हालांकि ट्रेड यूनियन के नेताओं ने प्रबंधन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, यानी कि इस बार भी प्रबंधन और यूनियन के बीच वार्ता से ही बोनस की राशि तय की जाएगी। कई यूनियन नेताओं ने बातचीत में संकेत दिया है कि प्रॉफिट लिंक्ड स्कीम से कम बोनस तो नहीं मिलेगा। कोल इंडिया को बीते वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। पिछले एक दशक में कोयला कर्मियों को वर्षवार मिले बोनस पर नज़र डालें तो हमेशा वृद्धि का रुख देखने को मिला है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2024 में भी पिछले वर्ष से ज़्यादा ही बोनस कोल कर्मियों को मिलेगा। 2022 के मुकाबले 2023 में 8,500 रुपये ज़्यादा बोनस दिया था, तो इस बार भी कोयला कर्मियों को ज़्यादा बोनस मिलने वाला है और इस फैसले से लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। अब जब नज़र डाल लेते हैं कि पिछले दशक में कितना दिया गया है बोनस उसके बारे में, तो 2014 में 40,000 रुपये बोनस मिलता था, वहीं 2020 में बढ़कर 68,500 हो गया और 2023 में ये दिया गया था 85,000 रुपये। तो इस तरीके से अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार रेल कर्मियों को 91,800 रुपये का बोनस मिल सकता है, जिसका कि ऐलान सरकार दुर्गा पूजा से पहले यानी कि इस महीने के अंत तक कर सकती है और बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बोनस का ऐलान इस महीने के अंत तक सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।